सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रशीद कोलू हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन। सर नहीं, हमारे हाउस बोट में तो ज़ीरो फ्लो है। अभी हमने पिछले 1 महीने से अपना एयरपोर्ट काउंटर एयरपोर्ट पर चालू किया, तो हमारे 2 कस्टमर बुक हुए, वो भी एक रात के लिए। तो दूसरे दिन उन्होंने अपना रुख किया है गुलमर्ग और पहलगाम की तरह। ये तो ऑब्वियसली 2019 में जो 5 अगस्त से जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई कि जो भी टूरिस्ट कश्मीर में है वो वापस अपने अपने स्टेट में जाए या अपने अपने कंट्रीज़ में जाए। अभी हमने शिकारा वाला से बात की तो उनका कहना है कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। देखिए ये बात तो है, इसके सिवा हमारा कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं। हमारी जो फैमिली है, हमारा जो वो इसी के ऊपर डिपेंड है, खाली टूरिज़्म के ऊपर। ना ही हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, ना ही हमारे तरीके से किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद आ रही है। हमने 12 गवर्नमेंट से यही गुजारिश की कि एक बेल आउट पैकेज अनाउंस कीजिए जिससे हमारे हाउस बोट बच जाए। आज अब दिन भर आप देख रहे हैं, दिन ब दिन हमारे हाउस बोट डूबते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमने उन जो इसका हल पोर्शन है, बॉटम जिसको कहता है, उसमें एक घास लगता है, कोरिंग जिसको कहते हैं, कॉकिंग, वो हमने नहीं की है। और जो उसकी लकड़ी है, देवदार की लकड़ी, वो बहुत ही महंगी है, बाज़ार में 5000 के करीब वो 1 फुट मिलती है, जो हमारी सकत नहीं है। उसकी वजह से हमारे हाउस बोट्स डूबते जा रहे हैं और हमारे परेशानियों का कोई इजाला गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं हुआ। 2019 से लेके आज तक कितना नुकसान है टूरिज्म का? देखिए हमने तो कम से कम 150 करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट के नोटिस में ऑलरेडी लाया है। वो रिटन है, चाहे स्टेट हो तब और यूटी अब से बन गई, कई जगह पर हमने वो अपने फिगर्स उनको दे दिए हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है इस कोविड और एडवाइजरी की वजह से। अगर सर हम हमारी जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो तो वहीं की वहीं है। पिछले 2 साल से उनको देखा नहीं गया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अभी हालात ऐसी है कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। पूरे देश में इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जैसी सूरत हाल है। हर एक कोई चाहता है जो एक जगह से दूसरी जाए आराम से रहे। हमारे यहाँ स्टेट का ये हाल, हमारे शाम के 8 बजे 7 बजे से पूरा अंधेरे में गुप्त रहता है। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आए तो वो शाम के वक्त कहाँ जाए? ये बेसिक ज़रूरत है, रोड से कनेक्टिविटी है। इसमें चाहे शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, घोड़े वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, जब टूरिस्ट आ जाए वो तो आएंगे लेकिन हालात फाइनेंशियली अभी मुल्क की हालत ख़राब है। मेरे ख्याल से जो भी आएंगे वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, वो आएंगे। जो हमारा मिडिल क्लास है वो अभी क्रैश है। हमें लगता है कि बहुत ही डार्क दिखता है आगे। देखिए पहले तो मैं उन्होंने बयान तो देते जाए, बाइट तो दिए जा रही है। हम उससे कह रहे जो अभी इसमें इन्वॉल्व है पहले तो उनको बचाओ। जो ये छोड़ रहे हैं, ये बेचारे अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, हमारे बोट्स डूब रहे हैं, पहले उनको तो बचाओ। फिर नए जब आएंगे तो तब वो इसमें इनफ्लो होगा। आप अगर 80 की बात करें, नंबर 1 डेस्टिनेशन ये वो पूरे दुनिया में कश्मीर था। जो हमारा लोगो है ये उसी वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का लोगो है उसमें एक माउंटेन है और एक शिकारा है। वो 77 में गवर्नमेंट हमारी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को मिला था कि हमने फॉरेनर्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ लाया था। चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे वाटर ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, यहाँ का साइट सीन हो, वो हमने उस वक्त कोशिश की थी। लेकिन हालात ख़राब हुए, उसकी वजह से एडवाइजरी लगाई गई, डिस्टर्ब्ड एरिया लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का आना नहीं चाहते। वो कहते हैं वहाँ पर खतरा है, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। आपकी मुश्किलात में डायरेक्टर टूरिज्म का रोल कैसा है? हमारी मुश्किलात का सबसे तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है, क्योंकि जो भी हमारे मसाइल हैं वो हम अपने डायरेक्टर साहब के यहाँ पेश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है हम अपने मसाइल पहुँचा रहे हैं डायरेक्टर साहब से, आगे वो जाते भी है लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे मुश्किलात का कोई अजाला नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बदजन हो गए इन गवर्नमेंट के आश्वासनों से और इनकी जो बड़े बड़े तकरीरें होती है। हम कह रहे हैं हमें बचाओ, ये
फ्रिंज पर है हाउस बोट इंडस्ट्री। ये एक फ्रेजाइल प्रॉपर्टी है, इसमें लकड़ी लगती है, इसमें कोरिंग लगती है, ये कंक्रीट बिल्डिंग नहीं है जिसमें ताला लगाया तो आप 5 साल के बाद भी ताला खोल सकते हैं। अगर हम हाउस बोट को दिन में 2 बार नहीं देखेंगे तो ये डूब जाएगा और उसके बाद हमें इसको रिपेयर करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जो भी हाउस बोट डूबता है तो परसों नोटिस आएगी कि आपका डैमेज हो गया, आपकी लाइसेंस कैंसिल हो गई। गुलाम रसूल, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। कम से कम 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं इधर। आज इधर बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल। तो 50, 60, 70 रुपया बस, इतना 40, 30 रुपया कमाए तो बस 1.5 लाख बहुत शिकारा बनता है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है अब्दुल समद। समझ साहब, कैसा काम है और टूरिस्ट हम यहाँ पर कुछ नहीं, हम 2019 और 2020 ये दोनों साल हमारा ख़त्म हो गया है। हमारा गुजारा चलता रहा, 8 दिन के बाद 6 दिन के बाद यहाँ पर हमको यहाँ टैरर मिलता है, फिर हम कमाता है। हमारे घर में बीमारदारी है, दवा के पूरा यहाँ पर कुछ हमको आता नहीं है। किस तरह अपना घर फिर चलाते हो? क्या करेंगे अभी यहाँ पर, समझो आप हमको यहाँ गवर्नमेंट ने वो 5-5 किलो चावल दिया 2-4 महीने को, फिर उससे क्या बनेगा? बाकी जो अखराजात है वो चलता नहीं। हमारा क्या गुजारा करता है, मजदूरी कोई अदा करता है, आधा ये चलाता है शिकारा, मगर इसके गुजारा हमको 2 साल से चलता नहीं है। इससे पहले टूरिज्म यहाँ पर टोटल कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है यहाँ पर टूरिज्म। यहाँ पर कुछ नहीं, आप देखते हैं कोई यहाँ कश्मीरी लोग ही थोड़ा यहाँ पर घूम रहा है, इसीलिए हम गुजारा करता है। बाकी जो टूरिज्म 2019 से 2020 भी खत्म हो गया है, तो ये 2 साल हमको हम पूरा मुसीबत करना पड़ा है। कोई मदद किया? गवर्नमेंट क्या होती है, 2000 कोई 3000 रुपया उसको उसमें दिया है टोटल पिछले साल से। 2 साल में क्या बनेगा? 3000 में क्या बनेगा उसमें? आपकी एसोसिएशन क्या बता रही है? एसोसिएशन अब लड़ रहा है क्या गवर्नमेंट बता हमको कोई इमदाद को, हमको यहाँ पर हम बेकार बैठा है, यहाँ पर कोई गुजारा चलता नहीं है, वो भी कोशिश करता है। कितने टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं? टूरिस्ट यहाँ पर खास कुछ नहीं है, क्या है आप देखेंगे आगे मार्च में क्या होगा। ये 2-3 महीने यहाँ पर मुसीबत है, अभी यहाँ पर विंटर आने वाला, बर्फ पड़ने वाला है, ये बहुत मुसीबत है। 2-3 महीने अभी है, जनवरी फरवरी, लेकिन मार्च के बाद ज्यादातर विंटर्स में ही टूरिस्ट का ज्यादा मगर आता है। जो हम बोलते हैं जो पिछले साल हम 2 दफा 370 का मामला हो गया है, अभी सर कोविड हो गया है, तो ये 2 साल खत्म हो गया है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूरिस्ट का फ्लो आज यहाँ पे देखने को मिलता है? टूरिस्ट उतने नहीं, टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, उसकी बहुत वजह है। एक तो श्रीनगर में बर्फ़ नहीं पड़ी है, दूसरी बात जो अभी कोविड का मसला है उसकी वजह से भी नहीं आ रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक समझो टूरिस्ट खाली 5% है, वो भी कटरा से यहाँ आ रहे हैं टूरिस्ट, जो कटरा थ्रू नहीं आ रहे हैं टूरिस्ट। कटरा वाला थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं, बाकी उतने टूरिस्ट नहीं है। लेक खाली, आप खुद देखो लेक खाली है। ये बात है, गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर गवर्नमेंट मुझे बोलेगी आप यहाँ से दिल्ली जाओ, मैं जाऊँगा जब तक मुझे अपनी सेफ्टी नहीं मिलेगी। सवाल सेफ्टी का ही होता है। जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक समझो मुश्किल है टूरिस्ट यहाँ आना। कितना नुकसान हो गया आपका सर? आप देखो अगस्त से अभी तक बैठ के हैं हम ही नहीं, शिकारा वाले नहीं, हाउस बोट वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, जो भी इनके साथ वाबस्ता है वो सब बैठ के हैं। अभी हमारी बात कुछ शिकारा वालों से हो गई यहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि हमारे घर का रोजगार नहीं चल बिल्कुल नहीं चल रहे। अब किसको बताएंगे? सड़क पर मत बताएंगे लोगों को हमारे घर में शाम को खाना नहीं बनता है। हाउस बोट वाले सड़क पर मत निकलेंगे हमारे घर में खाना नहीं बनता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने बोला था बिजली का बिल माफ़ कर, कहाँ माफ़ किया? कौन सा बिल माफ़ किया है? गवर्नमेंट ने आपकी कोई मदद की? कोई मदद अभी तक नहीं। खाली 1,000 रुपया डाला गया, वो भी उसमें भी 50% लोगों को मिला है, 50% लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। बोल रहे ट्रेजरी में गए थे हम डायरेक्टर टूरिज्म के पास, वो बोल रहे ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है। बिल्कुल ठप है टूरिज्म, वही टूरिस्ट आ रहा है, उक्का दुक्का टूरिस्ट आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं अभी देखो जब यहाँ हालात ख़राब तब भी टूरिस्ट आते थे, क्योंकि टूरिस्ट को भरोसा है हम कश्मीर में सेफ है। लेकिन कोविड की वजह से बिल्कुल समझो ना के बराबर है। आपकी एसोसिएशन इसमें क्या कर रही है? हमारी एसोसिएशन शिकारा एसोसिएशन है, हाउस बोट एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन। हमने ऑलरेडी हम जा चुके हैं, डायरेक्टर टूरिज्म के पास भी जा चुके हैं। उनको हमने अपनी दलीलें बताई, लेकिन कोई मदद वहाँ से मिल रहा नहीं है। हम अपील कर रहे हैं अब बचाओ टूरिज्म को, अब टूरिस्ट को छोड़ो, अब जो टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है उनको बचाओ, हाउस बोट को बचाओ, शिकारा को बचाओ। होटल खस्ता हो रहा है, शिकारा खस्ता हो रहा है। ये चीज़ खत्म हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की है। देखिए मेरे पास शिकारा जब एक टूटेगा, इसको ये 2 लाख में बनता है। जब 2 लाख नहीं, शिकारा कहाँ से? हाउस बोट 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, जब वो टूटेगा वो कहाँ बनाएगा? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं फ़ौरन इसके ऊपर अब करो कुछ।